अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास नावल का ज़िक्र करने जा रहे हैं। हरचंद के ये नावल आए हुए कुछ बरस हो चुके हैं और बावजूद मैं इसे अब तक पढ़ नहीं सका। हालांकि उसके राइटर मेरे बहुत पसंदीदा हैं, बेहतरीन शायर हैं, तर्जुमा निगार हैं और नावल उनका एक पहला ही था जिससे बड़ी धूम मचाई। और ये नावल मुझे कहाँ मिला? ये नावल मुझे मिला कराची प्रेस क्लब की लाइब्रेरी में। जी हाँ, कराची प्रेस क्लब की लाइब्रेरी में इमरान खान इसके इंचार्ज हैं लाइब्रेरी के। और ये लाइब्रेरी अब बहुत ज़्यादा मुरतब हो चुकी है और जो जदीद अंदाज़ लाइब्रेरियों का होता है वो अब यहाँ अपनाया गया है। किताबें, नावल, अंग्रेज़ी के नावल, तहक़ीक़ी किताबें, वो सब एक ख़ास तरतीब के साथ जो लाइब्रेरी का सिस्टम होता है और कंप्यूटराइज्ड वो यहाँ मौजूद है। ये नावल पहली बार शाया हुआ था आज रिसाले में। अजमल कमाल साहब का बहुत मारूफ रिसाला है जिसमें बहुत ही अहम तख्लीक़ात शाया होती हैं। पहली बार ये नावल वहाँ शाया हुआ। उसके बाद एक अलग से वो नावल आया किताबी सूरत में और ये दूसरी इशाअत इसकी है, ये 2020 की है। ये 2020 में और ये मकतबा दानियाल वालों ने शाया किया है। ये नावल है चार दरवेश और एक कछुआ। तो यकीनन इस नाम से भी आप वाकिफ़ होंगे। और सैयद काशिफ रज़ा, ये नाम भी बहुत मारूफ़ है। पहले शायरी में था, तर्जुमे के हवाले से था और जियो न्यूज़ के हवाले से बहुत मारूफ़ नाम था। अब तक एक ज़माना था जब ये सारी टीम जमा हुई थी नासिर ज़ुबैरी की क़यादत में और न्यूज़ वन आया था और TV वन वाली ही टीम थी ये। तो वहाँ जो तीन बड़े थे उनमें सैयद काशिफ रज़ा भी थे, अशरफ खान भी उसमें शामिल रहे और नासिर ज़ुबैरी तो थी ही उसकी न्यूज़ डायरेक्टर। बहुत एक अच्छी टीम बनी। मैं भी वहाँ शामिल हुआ, जंग से चला गया वहाँ और इन लोगों ने बहुत मोहब्बत के साथ रखा। ख़ास तौर पर सैयद काशिफ रज़ा ने बहुत मोहब्बत और प्यार से। और वहाँ इमरान सीनियर भी एक हमारे बहुत ज़बरदस्त राइटर और बहुत काबिल आदमी, अरबी ज़ुबान बहुत ज़बरदस्त उनकी दस्तरस है और कई बहुत अच्छे तर्जुमे जो एक अरबी के हैं शायरों के और उनकी ज़िंदगी और उनकी शायरी वो इमरान अहमद ने किए और हम उन्हें इमरान सीनियर कहते हैं क्योंकि एक इमरान जूनियर भी थे हमारे साथ, वो भी ज़बरदस्त आदमी है। तो सैयद काशिफ रज़ा ने तो बड़ा कमाल किया। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊं, अगर किसी ने काशिफ रज़ा को नहीं देखा है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त उनकी एक पिक्चर है जो पस वर्क पे है और एक सोचती हुई तस्वीर और पीली पैंट, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, जॉगर्स पहने हुए और गालिबन जेब में हाथ है काशिफ के और काशिफ कहीं सोच रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत मुश्किल से ये तस्वीर खिंचवाई होगी काशिफ ने क्योंकि ज़ाहिर तस्वीर वगैरह से इतना ज़्यादा उनको इलाका नहीं है। और काशिफ रज़ा 1973 में PAF बेस सरगोदा में पैदा हुए और पिछली पाव सदी से कराची में हैं और कराची ही में उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स किया, फिर लैंग्वेज अंग्रेज़ी लिसानियात में मास्टर्स किया और फिर वो पहले अखबार में आए जंग में और इकनॉमिक्स के मेरे ख्याल में पेजेस करते रहे और उसके बाद फिर वो जियो से वाबस्ता हो गए और फिर वो न्यूज़ वन में भी गए, फिर वापस जियो आ गए। तो सीनियर प्रोड्यूसर हैं। कभी कभी आप उनकी आवाज़ भी सुनते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी सुनते हैं। ख़ास मौक़ों पर वो ये करम फरमाई भी करते हैं कि अपनी आवाज़ सुनाते हैं। लिखाई जहाँ तक उनकी है, राइटिंग का जहाँ तक मामला है, बेपनाह वो राइटर हैं और उन्होंने जो तर्जुमे किए
वो भी बहुत कमाल के हैं, जिनमें उन्होंने नोम चॉम्स्की के बहुत ज़बरदस्त तर्जुमे किए। और उनकी 2 किताबें, दहशतगर्दी की सकाफ़त और 11 सितंबर, वो उन्होंने तर्जुमा की, जो बहुत मकबूल हुई। और मोहम्मद हनीफ़ साहब की एक किताब जो है वो भी उन्होंने तर्जुमा किया उसका, जो ज़िया-उल हक़ की के हादसे, जो उनके जहाज़ का हादसा है, फटते हुए आँखों का केस। लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ कुछ ये हुआ कि पाबंदियाँ लग गई और मसाइल हो गए। तो ये नावल जो है ये बड़ा ज़बरदस्त नावल है, और अगर मैं आपको टाइटल इसका दिखा सकूं, बड़ा एक क्रिएटिव टाइटल है। और अगर आप देख सकें कि जो जिस खातून का ये चेहरा बना हुआ है, चेहरा एक बहुत मकबूल भारतीय हीरोइन के फेस से बहुत करीब है जी। एक बार फिर देखें तो ये जो चेहरा है टाइटल पर, ये है करीना कपूर से मिलता जुलता एक फेस। जी हाँ। और करीना कपूर को क्यों टाइटल पर उसके अलावा एक कछुआ भी है, देखें तो गर्दन पर एक छोटा सा कछुआ भी चल रहा है। तो करीना कपूर क्यों टाइटल पर आई? अगर ये करीना कपूर ही हैं जो जूड़ा बांधे हुए हैं, तो वो उसकी वजह ये है कि इसमें एक किरदार है। एक तो ये है कि इसका जो किरदार है जावेद इकबाल, वो कराची में ही रहता है और सैयद काशिफ रज़ा की तरह एक न्यूज़ चैनल में भी है, रिपोर्टिंग करता है। और वहीं उसकी एक रिपोर्टर लड़की जो है, नौजवान लड़की है मिशाल, उससे उसका एक लव अटैचमेंट भी है जावेद इकबाल का। और वो लड़की भी उसको उसके जो क़ुर्बत का अंदाज़ है या उसकी तरफ तवज्जो का अंदाज़ है, उसे वो एक ख़ास सतह पर पसंद भी करती है। तो वो जो जावेद इकबाल है, उसके फ्लैट्स के सामने जो है एक फ़्लैट है जिसमें एक साहब रहते हैं और जावेद करके, और उनकी एक बीवी है ज़रीना जी। तो ज़रीना जो है और जावेद इकबाल के जो फ्लैट है वो वहाँ जहाँ तन्हा रहते हैं वो, और एक बैचलर ज़िंदगी है उनकी, और उनकी दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ पसंदीदा अदाकाराओं की। और उसमें करीना की बहुत सी तस्वीरें हैं, करीना कपूर की, मुख्तलिफ़ स्टाइल में और मुख्तलिफ़ अंदाज में। और जावेद इकबाल की एक पसंदीदगी है बहुत ज़्यादा करीना से। और उनके सामने जो खातून रहती हैं शादीशुदा, जिन्हें वो भाभी कहता है, जिनका नाम ज़रीना है, और उनको वो ज़रीना करीना कहता है। और उससे भी, मिशाल के अलावा उससे भी एक उसका जो है एक उसके अंदर तलब है उसकी विसाल की, उसकी ग़ुरबत की। और जावेद जो है वो मज़ारात पे आता जाता है और एक मस्त मलंग बंदा है, ख़ानदानी तौर पर वो एक मिठाई वाले हैं और अच्छे खाते पीते लोग हैं, और औलाद कोई नहीं है। और एक वक्त के बाद जावेद इकबाल जो है वो एक क़ुर्बत भी इख्तियार कर लेता है। और पहले जावेद नहीं है ग़ालिबन उस किरदार का नाम, ये उसके शौहर का नाम या वही है बहरहाल। तो जावेद इकबाल जो है पहले उसके शौहर से, ज़रीना के शौहर से क़ुर्बत इख्तियार करता है और फिर उसमें घर तक रसाई हासिल करता है और भाभी कहता है ज़रीना को। और बहुत ही हुनरमंदी के साथ वो एक क़ुर्बत इख्तियार करता है और पहले देखता भी रहता है, और वहाँ वो अपने कामों में मसरूफ़ होती है अपने शौहर के जाने के बाद। और जिस तरह हर औरत को अपने उश्शाक़ पसंद होते हैं, इस तरह वो जावेद इकबाल को भी अपना एक ख़ामोश आशिक़ तसव्वुर करती है। उसको अंदाज़ा नहीं होता कि ये ख़ामोश आशिक़ जो है वो कितनी पेशरफ़्त कर सकता है, जो वो करता भी। तो ये 6 बाब हैं और इसमें रावी बहुत है जी। पहला जो इब्तदाइया है वो रावी के बयान से ही शुरू होता है, उसके बाद भी रावी हैं।
और ये बहुत दिलचस्प तजर्बा लगा मुझे, और क्योंकि सैयद काशिफ रज़ा मगरिबी फ़िक्शन बहुत पढ़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा उनका डीप मुशाहिदा भी उस हवाले से है और तजर्बा भी है उस हवाले से, तो उन्होंने बहुत कुछ जो है इस हवाले से अपने इस नावल में बरता है, लेकिन ये बहुत इनफरादियत के साथ बरता है। तो ये जो रावी का बयान है यहीं से शुरू होता है और ये रावी का बयान बार बार आता है, और ये कछुआ है उसका भी बाकायदा एक किरदार है। और ये कछुआ जो है वो एक मंदिर से मिलता है जावेद इकबाल को, जहाँ मुहर्रम के दिनों में ताज़िए निकाले जाते हैं, और वहाँ एक माई है जो उसकी इंचार्ज है मंदिर की, और वहाँ वो कछुआ होता है जिससे वो मोहब्बत का इजहार करता है और उसका वाकई बहुत ख्याल भी रखता है अपने घर पर। उसके लिए एक ऐसा जगह बनाता है जहाँ वो खुश्की भी, एक खुश्की की भी जगह होती है और पानी की भी। तो जावेद इकबाल का जो वालिद है इकबाल मोहम्मद ख़ान, ये नाइब तहसीलदारी का इम्तिहान पास करके तहसीलदार हो जाता है और वो बहुत दो शादियां करता है और दोनों ही मोहब्बतों की शादियां होती हैं, और एक बीवी जो है उसकी वो छोड़कर उसे दूसरी शादी के वक्त में चली आती है, और एक बीवी जो है उसकी वो कादियानी है, अहमदी है, और उसी से उसका एक बेटा, दूसरा बेटा जो है, एक तो जावेद इकबाल है जो पहली बीवी से है, और दूसरी बीवी जो कादियानी है, अहमदी है, उससे एक बेटा पैदा होता है आफ्ताब इकबाल। और मामला यही नहीं रुकता, बल्कि एक और वहाँ जो देहातों में काम करने वाली खातून होती है जो उसे पसंद आ जाती है, और उसका शौहर पुलिस में कहीं कांस्टेबल वगैरह होता है, उसकी ड्यूटी वो अपने बंगले पर लगवा लेता है, और फिर वहाँ फैज़याब होता है उस औरत से भी, जैसे एक आध बच्चा होता है, वहाँ से भी उसका एक बच्चा होता है उस औरत से भी, जो बाला इसका नाम होता है, जिसमें गुस्सा भरा होता है, और पंजाब के एक हिस्से में रहता है, और फिर वो अपनी बहन के एक आशिक से इंतकाम लेता है, उसको पत्थर मार के और ईंटें मार के मार देता है, और फिर जहादियों के साथ जाके मिल जाता है। तो ये जो तीन बेटे हैं उनकी कहानियाँ मुख्तलिफ यहाँ उसमें बयान की गई हैं। आफ्ताब इकबाल जो है, जो अहमदी है, पढ़ाता था, वहाँ एक स्टूडेंट से उम्मे सलमा, उससे उसके एक लव अटैचमेंट हो जाता है, और फिर उसके बाप को मालूम होता है कि ये तो कादियानी है, तो वो उसको धमकाता है और उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, और वो लड़की भी उससे मुतनफ़िर हो जाती है। फिर लेकिन कुछ अर्से बाद दोबारा उसका राब्ता हो जाता है, और फिर वो आगे जाकर बगावत करके शादी कर लेता है। तो बड़ा एक और ये जो बाला है, ये बाला जो है, इसको एक, मुझे तो लगता है कि सैयद काशिफ रज़ा ने एक मसले को हल कर दिया। बेनज़ीर के पर जो हमले हुए दहशत गर्दाना उनके वतन वापसी के बाद, तो वो भी उन्होंने कवर किए हैं, बहुत खूबसूरती से किए हैं, और आखिरी जो पिंडी के जलसे के बाद वो निकल कर आईं, और फिर जब नारे लगे और वहाँ उनके चाहने वाले जमा हो गए सड़क पर वापसी के रास्ते में, तो उन्होंने नारों का जवाब देने के लिए जब सर बाहर निकाला, तो इस नावल के बकौल उन पर 3 फायर किए गए, जिनसे उनकी शहादत नहीं हुई, लेकिन एक ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट किसने किया? बाला ने। जी हाँ, जावेद इकबाल और आफ्ताब इकबाल के नाजायज़ भाई कह लें या भाई कह लें, और इकबाल मोहम्मद ख़ान के बेटे ने। तो वहाँ शहादत हुई बेनज़ीर भुट्टो की, और एक बहुत बड़ा मसला हल हुआ कि वो कैसे उनकी शहादत हुई। नावल की ज़ुबान बहुत ज़बरदस्त है, किरदार बहुत जमे हुए हैं, और इसमें कराची, पिंडी और पंजाब का जो देही इलाका है, और सिंध का भी देही इलाका कुछ कवर किया गया है, और शहरी इलाक़ों के साथ साथ जो देही इलाक़ों के मंज़रनामे हैं, वहाँ के मामलात हैं, वो भी बहुत खूबसूरती के साथ सैयद काशिफ रज़ा ने कलम बंद किए हैं। मंज़रनामे भी, किरदार भी, वहाँ की ज़िंदगी भी,
तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि शहरी ज़िंदगी और फिर देही ज़िंदगी को यकसा तौर पर लिखा जाए। इस नावल का में जो ज़ुबान है वो तो उर्दू है ज़ाहिर है, लेकिन उर्दू के साथ साथ इसमें अंग्रेज़ी की बहुत ज़्यादा आमेज़िश है, बहुत करीने से, और पंजाबी ज़ुबान भी इसमें लिखी गई है। और वो लोग जो पंजाबी ज़ुबान के बहुत चैम्पियन बने हुए हैं, ख़ास तौर पर फ़िक्शन के, उनके लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि हमारे सैयद काशिफ़ रज़ा का ताल्लुक़ सियालकोट से है, और शायद करीना भी उनको इसलिए पसंद है कि वो भी कपूर फैमिली भी पंजाब से ही हिजरत करके भारत गई है, या पहले चली गई थी, तक़सीम से पहले ही चली गई थी दोबारा। तो अगर सैयद काशिफ़ रज़ा ने पंजाबी में नावल लिखना शुरू कर दिए तो फिर बहुत से लोगों की दुकानें जो चमका के बैठे हुए हैं शायद उनको बंद करनी पड़े या वो दुकानें मांद पड़ जाएं। तो काशिफ़ रज़ा ने एक ऐसा नावल लिखा है जिसने बहुत दाद हासिल की है, और इतनी दाद, मैं कहता हूँ, मैंने काशिफ़ रज़ा से कहा, उनके बाद दोस्तों से कहा कि इतनी दाद काशिफ़ रज़ा को शायरी से नहीं मिली। हरचंद की उनकी शायरी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, प्रोज़ पोइट्री भी उनकी, गज़लें भी उनकी, मोहब्बत का महल वक़ू और एक और किताब उनकी शायरी की। लेकिन ये जो नावल था और जो तर्जुमे उनके हुए वो भी ख़ास हलकों में रहे, लेकिन इस नावल ने उन्हें ख़वास और अवाम दोनों में बहुत मकबूल किया, और जो तपस्या उन्होंने अदब में साल हर साल की थी उसका फल जो है वो 4 दरवेश और एक कछुआ के ज़रिए इनको हासिल हुई। और आइंदा ज़ाहिर है कि नावल लिखेंगे या फ़िक्शन मज़ीद लिखेंगे तो उसका इंतज़ार है। सफ़रनामे भी उनके आए हैं, वो सफ़र भी करते रहे हैं गुज़िश्ता बहुत 4-5 साल 8 साल में, और वो सफ़रनामे भी लिखे हैं उन्होंने, पढ़ाते भी रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में। और मैंने जब नावल लिखा था वफूर, तो मैंने 2 लोगों से राय ली थी कि क्या ये नावल है, क्या इसे आना चाहिए। उसमें एक ज़ेब अस्कार थे हमारे, और एक सैयद काशिफ़ रज़ा, और उन्होंने मुझे बहुत मुफीद मशवरे दिए जिन्हें मैंने माना और उनकी राय को माना। और अगर वो इनकार कर देते ये दोनों हज़रात, तो मैं वो वफूर नावल लाने वाला नहीं था। तो सैयद काशिफ़ रज़ा मुझे बहुत पसंद है फ़िक्शन में। कराची में जो मुझे लीडिंग फ़िक्शन निगार लगते हैं, सैयद काशिफ़ रज़ा हैं, ज़ेब अस्कार हैं। ज़ेब अस्कार थोड़ा सीनियर हैं, कमाल के राइटर हैं। रिफ़ाक़त हयात हैं, बहुत कमाल के राइटर, और अरशद रिज़वी हैं, वो भी बहुत कमाल के राइटर हैं। ये 4 लोग मुझे बहुत पसंद हैं, ज़बरदस्त हैं। इनका लिखने का अंदाज़, इनकी संजीदगी, इनकी जो क्रिएटिविटी है, सबकी अपनी अपनी जगह, अलग अलग जगह बनती है फ़िक्शन में। और फ़िक्शन का यह नया मंज़रनामा है वो इसके बहुत बड़े लोग हैं, अहम लोग हैं। तो सैयद काशिफ़ रज़ा मेरे हैं पसंदीदा, ज़ाहिर है, और मैंने जो गुफ्तगू की है वो सिर्फ़ इशारे किए हैं, क्योंकि मैं हक़ अदा नहीं कर सकता उनके इस एक ज़बरदस्त नावल का। लेकिन मैंने कोशिश की है कि पढ़ने के बाद कोई अपना असर डालूं। तो बस खालिद, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान।